अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हेलो अर्नव जी, कैसे हैं आप? हम आपको बता नहीं सकते वो कितने 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 ज्यादा खुश है कि आपकी जॉब लग गई। माता रानी ने हमारे व्रत की लाज रख ली। पल्लवी, मुझे नहीं पता था तुम इतनी ओल्ड फैशन हो, लाइक ये 70s की सती सावित्री टाइप हो। निर्जला व्रत? सीरियसली? तुम्हें क्या लगता है मुझे जो जॉब मिली है तुम्हारी निर्जला व्रत की वजह से मिली है? यू मीन जो मैंने इतने सालों मेहनत की है, मेरी पढ़ाई, मेरी मेहनत, मेरी लगन, उससे उसका कोई मतलब नहीं है, राइट? भोले बाबा की जय। हमने ऐसा कब कहा? आपको ये जॉब आपकी टैलेंट और मेहनत के चलते ही मिली है, लेकिन जब आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए इतना कुछ कर रहे थे तो हम ऐसे खाली तो नहीं बैठ सकते थे ना, हाथ पे हाथ रखकर। तो हम जो कर सकते थे हमने वो किया। आपकी सफलता के लिए प्रार्थना। मैं कुछ गलत तो नहीं किया हमने? नहीं, वो बात नहीं है, बट तुम अच्छे से जानती हो मुझे ऐसा पसंद नहीं है। पसंद तो हमें भी नहीं थी आपकी वो ड्रेस, लेकिन आपके खातिर पहनी ना हमने, तो आप भी हमारे व्रत उपवास पर रोक मत लगाइए। आपको हमारी बात का बुरा लगाओ तो कान पकड़ कर सॉरी, लेकिन हम जो कर सकते थे हमने वो किया और आगे भी करते रहेंगे। आप हमें नहीं रोकेंगे बस। लेकिन सच में हम बहुत 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 ज्यादा खुश हैं कि आपकी जॉब लग गई। अब हम मुंबई में साथ में रह पाएंगे। मैड राउड, देखा मुंबई का नाम निकलते ही कितनी अच्छी अंग्रेजी निकलने लगी हमारे मुंह से। पल्लवी, राउड नहीं प्राउड होता है। और हाँ, हम बहुत जल्दी मुंबई आए। तो आप कब आ रहे हैं? हमें अपने साथ मुंबई ले चलने। पल्लवी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाय। ओके। सुना तुम्हारी बीवी ने विदाउट वाटर फास्ट किया था सो दैट तुम्हें जॉब लग जाए। एंड लुक व्हाट, तुम्हारी जॉब लग गई। कांग्रेट्स अर्नव। नाउ व्हाट? आई मीन अब तुम उसे जौनपुर से यहाँ लाओगे, पर तुम यहाँ उसके साथ रह कैसे पाओगे? तुम बोलना। पर मुझे पहले कंप्लीट करने दो प्लीज, तुम्हारे भले की बात है। वो क्या है ना कि चार दीवारी में रहने वाले लोगों में से तो तुम हो नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जौनपुर क्या बुरा था। खुली हवा में आजादी से रहने की चाह तुम्हें मुंबई लाई है, और वो 70s की सोच रखने वाली लड़की तुम जो चाहते हो ना अर्नव, वो तुम्हें कभी नहीं करने देगी। कोई नहीं, हो सकता है कोई जरूरी काम आ गया हो, लेकिन धन्यवाद माता रानी, आपने हमारे निर्जला व्रत को स्वीकार किया। बहुत प्यास लगी है, पानी पी लेते हैं। तुम्हें कभी बाहर में जाने का मन करेगा तो वो तुमसे कहेगी, हाँ शिव 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 शिव, हम मदिरा नहीं पीते जी। अब बार में चरणामृत तो मिलेगा नहीं अर्नव। तुम तो फंस गए अर्नव पूरी तरह से। तो तुम अब खुद सोचो अर्नव, उस लड़की का बोझ उठाकर तुम मुंबई में कितने दिन चल पाओगे? आई एम श्योर कि तुम बहुत जल्दी अपनी जिंदगी की लड़ाई हार जाओगे। नाउ योर टर्न। ड्रामा तो बहुत अच्छा कर लेती हो तुम, है ना? मुझे पता था। अर्नव, हम दोनों बॉलीवुड में ट्राई कर सकते हैं। यू नेवर नो, हमारी लव स्टोरी हिट हो जाए तो? नो, नॉट इंटरेस्टेड। क्या है ना कि मुझे तो यहाँ जॉब मिल ही गई है,
बट तुम बेरोजगार हो ना, तुम ट्राई कर सकती हो। बट नो 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 नो, नॉट इन बॉलीवुड। तुम एक काम करो, तुम यहाँ से वापस जाओ, भोजपुरी मूवीज में ना फैम का कुछ ट्राई करो, जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी। एक्टिंग करने की भी जरूरत नहीं है, रियलिटी से काम चल जाएगा। एंड स्टोरी तो लिखी लिखाई है, राइट? एक लड़की जो कभी हीरोइन नहीं बन पाई, वो हीरो के पीछे पीछे जौनपुर से मुंबई आ जाती है, उसका पीछा करते करते उसके ऑफिस में चली जाती है, उसके पीछे पीछे कैफे पहुंच जाती है, एंड देन सामने बैठकर हीरो को हीरोइन के खिलाफ भड़काती है। टिपिकल रियल लाइफ फैम। वाह! ये सब सुनने के बाद रियल लाइफ फैम जल बुन जाती है। इसके बाद हीरो कॉफी का बिल मंगवाता है। एक्सक्यूज मी, कॉफी का बिल प्लीज। कॉफी का बिल पे करने के बाद हीरो वैम को वहीं छोड़कर चला जाता है। अब एक रियल लाइफ डायलॉग। अगर मुझे नाइट क्लब में जाने के लिए कोई भी नहीं मिलेगा ना, तो मैं चुपचाप खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास जाकर घर पर सो जाऊंगा, लेकिन किसी भी हालत में तुम्हारे पास वापस लौट कर नहीं आऊंगा। एंड तुम्हारे लिए भी एक सजेशन है कि जो अपना कीमती समय है ना, इसे गवाओ मत। जिस ट्रेन से यहाँ पे आई हो ना, उसी से वापस लौट जाओ। मिस्टर अर्णव पुरुषोत्तम शास्त्री, बहुत ज्यादा दिनों तक तुम अपनी उस बहनची टाइप बीवी के साथ अपने घर में चैन की नींद नहीं सो पाओगे। 3 लाख? आप तो जानते ही है कि प्रियंका का आईवीएफ का इलाज चल रहा है। जितने महंगे इंजेक्शन लगवाने थे, जैसे तैसे करके इसके घर वालों ने लगवा दिए। लेकिन अभी डॉक्टर ने आगे की प्रोसेस के लिए 3 लाख जमा करने के लिए बोला है, तो उसके घर वालों ने हाथ खड़ा कर दिया, मना कर दिया देने के लिए। तो आपसे पूछा पापा जी। पापा जी, ये हमारे लिए आखिरी मौका है माँ बनने का। डॉक्टर ने कहा इंजेक्शन लेने के बाद 24 घंटे के भीतर इलाज हो जाना चाहिए, वरना हम नहीं। एक बात हमें समझ में नहीं आ रही, इसके इलाज के पैसे हम काहे दें? अगर बहू मां नहीं बन पा रही तो उसमें हमारा क्या दोष? अगर इसमें कमी है तो इसकी भरपाई इसके घर वाले करें ना, हम काहे करें? और अगर इसके घर वाले इलाज नहीं करा सकते तो उनसे कहो कि अपनी बिटिया को वापस ले जाए। लेकिन पापा जी, बस एक बार कह दिया तो कह दिया, ना मतलब ना। लाख रुपए पेड़ पे उगते हैं का? 3 लाख रुपए कहाँ सूखते बिटिया? अब देखो ना, भगवान जी ने कितने तरह तरह के पेड़ बनाए, नीम का, बबूल का, बरगद का। काश पैसों का पेड़ भी उगाते तो उनका कहा जाता। नहीं, कोनो ऐसा पेड़ होता ना बिटिया, तो हम खुद ही पेड़ पे चढ़ के वो ऐसे पके पकाए नोट ऐसे तोड़ के तुम्हें हाथ में नहीं दे देते। 3 लाख रुपए है कि नहीं? लेकिन क्या करे, भगवान जी ने तो ऐसे पेड़ बनाए ही नहीं है। और पूरा जौनपुर जानता है कि हम श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी के खिलाफ ना ही बोल सकते हैं। बिटिया ऐसे रोना नहीं। हाँ, ये देखो हमको माफ कर दो, हम मजबूर है। अच्छा है बिटिया, बस। चिंता मत कीजिए, हम पे तरस दिखाने का कोई जरूरत नहीं है, और ना ही हमें किसी की झूठी तसल्ली चाहिए। हम इतने भी मजबूर नहीं हुए कि खुद को ही ना संभाल पाए। भाभी,
लेकिन तुम्हें इन सब पछड़ों में पढ़ना ही क्यों है पल्लवी? कोई 3 लाख रुपए मजाक की बात है क्या? और कहाँ से आएंगे मेरे पास 3 लाख रुपए? और अगर होते भी सही तो मैं अपने हनीमून पे यूज करता ना, उन्हें किसी को बांटता थोड़ी ना। ये आप क्या कह रहे हैं अर्नब जी? प्रियंका भाभी हमारी अपनी है, कोई गैर थोड़ी है। जरा सोच कर देखिए, माँ नहीं बन पाएंगे सिर्फ पैसों के चलते, तो कैसा लगेगा उन्हें? पल्लवी मेरी बात सुनो आराम से। प्रियंका भाभी की प्रॉब्लम्स, उनकी जिम्मेदारी आनंद भैया का डिपार्टमेंट है, हम दोनों का कोई लेना देना नहीं है उसमें। लेकिन अर्नब जी हमारी बात। नो पल्लवी, लिसन टू मी। अभी मैं भी वहाँ पे नहीं हूँ तो तुम कुछ भी नहीं करोगी। मुझे ना किसी भी हालत में तुम्हें मुंबई में लेके आना है, तो प्लीज 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 शांत रहो, कोई तमाशा मत करना जिससे कुछ भी हो जाए ऐसा कि मैं तुम्हें मुंबई ना ला पाऊँ। ओके, समझी? खाना चैन से खाने दोगी या नहीं? अरे तुम्हारे नसीब में बच्चा नहीं है तो उसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हें अगर अब भी रोना है ना तो अपने माँ बाप के घर पे जाओ, वहां जाके रो। यहां तुम्हारे रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सुनिए तो, रोज रोज इस तरह का कलेश घर में अच्छी बात नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि आनंद का दूसरा ब्याह कराए थे। अब ये देखा कैसे घूर के चली गई हमका, जैसे हमने कोनो अनोखी बात कही हो। अब घर की बात देखिए, पल्लवी के पापा को देखिए, जैसे उनका पता चल गया कि गोदावरी जी बांझ है, उन्होंने तुरंत दूसरी शादी कर ली। अब आदमी है, बंस आगे चलाना है कि नहीं? ए बिटिया, कहाँ खोए हो? तनिक हमका ये भिंडी की सब्जी तो दे दो, बहुत स्वादिष्ट बनी। जी मम्मी जी। अरे यही है, हम भी ना। मम्मी जी, वो हम मंदिर जाना चाहते थे। मंदिर? जी, अपने घर की शांति के लिए, प्रियंका दीदी के लिए प्रार्थना करने, अगर आप कहें तो। पर घर का बाकी काम? और कोई काम नहीं बचा, हमने सब निपटा दिया है। सब निपटा दिया? निपटा दिया? ठीक है, चली जाना, लेकिन समय पे आना। काहे कि चाय, नाश्ता और रात के खाने का भी देखना है ना। जी मम्मी जी। हे भोले बाबा, हमसे प्रियंका भाभी का दुख देखा नहीं जा रहा। हम जानते हैं हर विपदा को दूर करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है, लेकिन हमें वो रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। हमें वो रास्ता दिखाइए भोले बाबा, कोई रास्ता दिखाइए। जय हो भोलेनाथ, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरे पति अस्पताल से सही सलामत वापस आ जाएंगे तो मैं आपके चरणों में स्वर्ण दान करूंगी। इसलिए मैं अपनी मन्नत पूरी करने जा रही हूँ भोले बाबा। ये रहे सारे गहने,
आपकी अमानत आप रखिए। हमें अपने गहने गिरवी रखने हैं। ये लीजिए, 3 लाख रुपए चाहिए, लेकिन अभी के अभी। मिल जाएगा। ये लीजिए, आप पहले इसमें अपना नाम और पता ठीक से लिख दीजिए। जी। ये लीजिए। ये लीजिए, पूरा 3 लाख रुपया। धन्यवाद। बिटिया ने पहले बता दिया होता कि वो आपकी बहू है तो हम ऐसे ही रुपया दे दिए होते बिना किसी जमानत के। अब जौनपुर में आपके नाम से बड़ा गारंटी और क्या हो सकता है भला। छोटा मुंह बड़ी बात शास्त्री जी। आगे भविष्य में कौनो किसी चीज की जरूरत हो तो आप बस खबर पहुंचा दीजिएगा, हम रुपया लेके खुद ही हाजिर हो जाएंगे आपके घर। वो कहा है कि घर की औरतों के गहने इज्जत होती है घर की, उनका यूं बाजार में गिरवी पड़ा रहना आप जैसे खानदानी लोगों को शोभा नहीं देता। अच्छा चलते हैं, प्रणाम। प्रणाम। आपके 3 लाख रुपए भिजवा देंगे हम। जी। यही हाल किया है तुमने हमरे मान के कलश का। चूर चूर कर दिए हमरी इज्जत सारे बाजार। शास्त्री खानदान की औरतें जेवर खरीदती हैं, उन्हें बेचती या गिरवी नहीं रखती। पापा जी। खबरदार, अपने मुंह से एक सब भी निकाला तो हमका केवल एक ही बात साफ साफ बताई देना। ऐसे कौन मुसीबत आन पड़ी जो तुमका घर के जेवरात गिरवी रखने के लिए बाजार के लिए निकलना पड़ा? अरे क्या बताएगी वो? कोई भी लड़की ससुराल में आके अगर अपने जेवर बेचे या गिरवी रखे तो उसका एक ही मतलब होता है कि वो अपने मायके वालों की मदद करना चाहती है, उनकी किसी जरूरत को पूरा करना चाहती है वो। मम्मी हम बताते हैं। वो क्या कहते हैं, ना कोई अपना ना कोई यार, सीधे का दुश्मन सारा संसार। वो क्या है ना, ये तुम्हारा सीधा होने का ही नतीजा है। तुम्हारी दोनों बहुएं तो तुम्हें जानती नहीं है ना, इनका बस चले तो का आज जेवर गिरवी रखा है, कल को घर को रखेंगी, का भरोसा परसों तुम्हें बीच बाजार में खड़ा करके बेच दे। मम्मी जी, अब हमारी बात मानिए। हमने वो पैसे घर वालों को नहीं दिए। सच बोल रहे। तुमने उन पैसों का का किया और का नहीं, वो जानने का इंतजाम हम पहले से ही कर चुके हैं। आइए मदन जी एंड फैमिली। आप ही लोग का इंतजार कर रहे हैं हम।
सुनार ने तुम्हारी करतूत के बारे में हमें फोन में बताया था, तभी हमने तुम्हारी अम्मा और तुम्हारे बाबूजी को बुला लिया था। क्या बात है समझी जी, कौन भूल हो गई बिटिया से? आपके घर में से का कहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन हम शास्त्री भवन में से अपमान कहते हैं। मुंह पे कालिक पोतना कहते हैं, गुनाह कहते हैं। ये देखिए, आपकी बिटिया ने अपने जेवर बाजार में गिरवी रख दिए। तीन लाख रुपए के बदले में, और ये पैसा ही के पास है नहीं, तो बचती है एक ही जगह उस पैसे की, वो है आपके पास। ये बात सच है, ये तो तेरी शक्ल से पता चल रहा है हमें, पर हमें तुझसे ये पूछना है कि तूने ये किया क्यों? अरे दुनिया वालों की नजर में, तेरे ससुराल वालों की और तेरे ससुराल वालों की नजर में अपने मायके वालों की इज्जत क्यों गिराई तूने? क्यों किया तूने ऐसा? तुझे ये पैसे क्यों चाहिए थे पल्लव, बोल? अरे बस बस, ज्यादा तमाशा करने की जरूरत नहीं है समधन जी। हमने दहेज इसीलिए नहीं लिया था क्योंकि हमें लगा था कि आपकी बिटिया संस्कारों की दौलत के साथ आएगी हमारे घर में, वही बहुत होगा हमारे लिए। लेकिन आप लोग तो उस मामले में भी कंगले निकले। अब तमाशा ऐसे कर रहे हैं जैसे कुछ पता ही ना हो। अरे पैसों की जरूरत थी तो मांग लेते ना हमसे, मना नहीं करते। लेकिन तुझ से 3 लाख रुपए के लिए अपनी बिटिया का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? अरे लोग अपनी बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते, और आप लोग को ऐसी घटिया हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? ये बात सच नहीं है समझी जी, हमने कोई पैसा नहीं मंगवाया पल्लवी से। अरे हम तो अरे बस कीजिए, बस कीजिए तमाशा करना। इन्होंने बंद किया तो आपने शुरू कर दिया। दूध पीते बच्चे नहीं हम, इतना भी ना समझ पाए कि तमाशा का है और असलियत का है। इतना तो समझ में आ ही रहा है कि ना आप सच बोलेंगे और ना ही आपकी बिटिया। हम सच बोल रहे, हमारे घर वालों ने कोई पैसे नहीं लिए। तुम तो चुप ही रहो। आई बड़ी काजल की कोठरी से निकलती पकड़ी गई है तो अब सफाई देने चली हो? ए मम्मी, हम तो कह रहे एक बार भीतर जाके चेक कर लियो कि तुम्हारे हमारे जेवर है कि नहीं, कि वो भी समधी जी हमारी बात का विश्वास कीजिए। हम कसम खा के कहते हैं, हमने पल्लू से कोई पैसे नहीं मंगवाए। अगर आपने ना ही मंगवाए, 3 लाख रुपए जैसी इतनी बड़ी रकम किसके लिए उठाई आपकी बिटिया ने बाजार से? हाँ, बोलो। मैं बताती हूँ।
भाभी। नहीं, प्लीज पल्लवी, पल्लवी ने मेरे ट्रीटमेंट के लिए गहने गिरवी रखे थे। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। क्या? मुझे लगा पल्लवी तुम्हारे इलाज के लिए पैसे अपने घर वालों से लेकर आई है। इलाज के लिए? पर हमें तो उसके बारे में कोई खबर नहीं। ये हमारे लिए आखिरी मौका है माँ बनने का। डॉक्टर ने कहा इंजेक्शन लेने के बाद 24 घंटे के भीतर इलाज हो जाना चाहिए। अगर बहू माँ नहीं बन पा रही, इसके इलाज के पैसे हम काहे दें? अगर इसमें कमी है तो इसकी भरपाई इसके घर वाले करें ना, हम काहे करें? यानी तुमने सिर्फ गलती नहीं की, हमरे खिलाफ जाने की जुर्रत की तुमने। जिस चीज के लिए हमने तुम्हें ना कहा था, हमने ना कहने के बावजूद भी तुमने वो काम किया। काहे? हमरे खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे की तुमने? बोल! हम आपके खिलाफ नहीं गए। हम तो बस प्रियंका भाभी की मदद करना चाहते थे। हम चाहते थे उनका मां बनने का सपना साकार हो जाए। और अपनी चाहत के चलते हमने खानदान की धज्जियां उड़ा दी तुमने। तमाशा बना के रख दिया हमरा और हमारे खानदान का। अच्छी तरह समझ में आ रहा हमें, अरे का कीमत है तुम्हारी नजरों में हमरी। हम गलती तो माफ कर सकते हैं, लेकिन गुनाह नहीं। हमें सीने पे किया गया वार तो मंजूर है, लेकिन पीठ पे खुपा हुआ खंजर नहीं। हंसते हंसते अपनी जान दे देंगे हम, लेकिन अपनी बेइज्जती हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। इसीलिए पाठक जी, ले जाइए अपनी बेटी को यहां से। अब इसकी इस घर में कोई जगह नहीं। निकल जाओ यहां से। सब्जी जी इसे माफ कर दीजिए। ये बच्ची है, ये नादान है। अभी पूरा 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है इसकी डोली हमारे घर से विदा हुए। और अगर ऐसा हुआ तो हम जमाने को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। हम समाज को क्या जवाब देंगे? आपके हाथ जोड़ती हूँ, इसे माफ कर दीजिए। पल्लवी, चल माफी मांग अपने ससुर जी से।
मांग। सासू माँ ने मेरी कदर न जानी, रात 9:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।